स्वागत है ब्रेक के बाद और थोड़ी देर में पेश होगा देश का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी यह बजट। संसद भवन पहुंची है वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, सभी कैबिनेट सहयोगी भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल बजट से पहले कैबिनेट की बैठक संसद भवन में चल रही है। कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद संसद में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब राजेश, आज आम बजट पेश होने जा रहा है। झारखंड सरकार को भी कई उम्मीदें इस बजट से, और पिछले दिनों वित्त मंत्री राधा किशोर ने ये कहा भी था कि बिहार की तर्ज पर महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त करने को लेकर केंद्र सरकार को एक नई योजना झारखंड की महिलाओं को जरूर देनी चाहिए। क्या इस बार माना जाए झारखंड को जिस तरह उम्मीदें हैं इस बार आम बजट से, इस उम्मीदों के अनुरूप कितना ये बजट खड़ा उतर पाएगी, और क्या अहम जानकारी मिल पा रही है झारखंड के हिस्से इस बजट में? क्या कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं इस बार? संतोष, देखिए, लगातार जिस तरह से लगातार वित्त मंत्री ने उठाया है मांग की हमारा 1,36,000 करोड़ जो बकाया राशि है उसको दे यही उम्मीद है इस केंद्र सरकार से। और जिस तरह से सीतारमण ने राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद दही और चीनी खिलाकर इस बजट को मंजूरी दिया है राष्ट्रपति ने, उसके बाद केंद्रीय जो मंत्री हैं और प्रधानमंत्री और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कैबिनेट बैठक शुरू हो गया है। थोड़ी देर में 11 बजे, ठीक 11 बजे सदन में बजट पेश किया जाएगा। और उसके बाद जो झारखंड का उम्मीद है, झारखंड के जो वित्त मंत्री हैं राधा किशोर ने साफ कहा है कि अगर केंद्र सहायता करती है, जल जीवन मिशन का राशि का पैसा बाकी है, अगर उसको केंद्र सरकार मंजूरी दे देती है या दे देती है इस केंद्रीय बजट में, तो क्योंकि लगातार स्पेशल पैकेज का मांग झारखंड में उठा है और इसको लेकर चाहे वो वित्त मंत्री हो, चाहे हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और जैसे दीपक बिरुआ उन्होंने भी कहा, जो परिवहन मंत्री है, जो ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे भी ने कहा कि हमें तो उम्मीद है कि इसमें स्पेशल पैकेज झारखंड को दिया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि 11 बजे जो झारखंड के जो बकाया राशि है 1,41,000 करोड़ क्या मिलने का उम्मीद है। अब बजट थोड़ी देर में जो केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा संसद भवन में पेश किया जाएगा। तो जिस तरह से लगातार विशेष पैकेज का मांग झारखंड में उठते रहा है, और एक और जहां वित्त मंत्री राधा किशोर ने कहा कि अगर केंद्र सरकार हमें जो बकाया राशि है तो बिहार के तर्ज पर हम झारखंड में ही महिलाओं को 10,000 रुपया आर्थिक मदद देंगे, जिससे महिलाओं आत्मनिर्भर स्वावलंबी हो सकती है। तो इसके लिए प्रयास, क्योंकि 26 जनवरी को उन्होंने पलामू यह घोषणा किया था, लेकिन अब देखना होगा कि इस केंद्रीय बजट में झारखंड को क्या मिलता है। संतोष, बार 10,000 की बात वित्त मंत्री कर रहे हैं, वो 10,000 तो राज्य सरकार यानी कि नीतीश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए दे रही है, ये केंद्र सरकार की तो योजना नहीं है। नहीं, बिल्कुल उनका कहना है कि हम जिस तरह से मैया सम्मान योजना चला रहे हैं, हम एक नया योजना की शुरुआत बिहार के तर्ज में झारखंड में भी शुरू करने के लिए चाह रहे हैं। लेकिन बकाया केंद्र सरकार में लगभग 1,41,000 करोड़ है। अगर केंद्र सरकार राशि देती थी, इस पर विपक्ष लगातार विपक्ष के नेता भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर आपको योजना बिहार के तर्ज पर झारखंड में शुरुआत करना है तो आप अपने खजाने के बदल करें। लेकिन एक तरह से झारखंड के वित्त मंत्री हो, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे ग्रामीण विकास मंत्री हो, लगातार जिस तरह से जल जीवन योजना की बात करें या कई योजना के जो बकाया राशि है उसको देने से कई योजना जो धरातल पर नहीं उतर पड़ा है, उससे एक राहत बड़ी खबर होगी कि आज जो केंद्रीय बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा, उसमें अब देखना होगा कि झारखंड को कितना करोड़ उपहार मिलता है या सौगात मिलता है, या झारखंड को कि कोई नया योजना की शुरुआत झारखंड से होती है। ऐसा उम्मीद खास करके जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी उम्मीद है। लेकिन खास करके व्यापारी वर्ग की बात करें, आम जनता की बात है,
कि हम जिस तरह से दावोस यात्रा और लंदन यात्रा झारखंड के मुख्यमंत्री किए थे और उसके बाद उम्मीद जागा है कि इस बजट में भी कुछ झारखंड के लिए स्पेशल पैकेज का प्रावधान जरूर आएगा, तो एक उम्मीद के नजर से झारखंड के लोग ही नहीं, झारखंड के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री इस बजट पर आस लगाए हुए हैं कि हमें हमारा जो बकाया है 1,41,000 करोड़ वो दे दे, तो उसमें कई योजनाओं को हम धरातल पर उतारने में सफल होंगे। जी संतोष, जिस तरह बकाया राशि को लेकर लगातार जो बयानबाजी होती रही है और अभी भी झारखंड सरकार को उम्मीद है कि जो आम बजट पेश किया जाएगा, अब खासतौर पर वो अपेक्षाएं नहीं है आम बजट से कि झारखंड के लिए शायद उतना हक, उतना हिस्सा इससे मिल पाएगा, लेकिन उन्हें इतना जरूर मालूम है और शायद इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि उनके जो बकाया राशि है 1,36,000 करोड़ रुपए, वो शायद केंद्र सरकार की तरफ से मिल जाए, तो ये बड़ी बात होगी झारखंड के लिए। सत्ता पक्ष तो अपना बयान दे रहा है, अगर बात विपक्षी कर ली जाए तो वहां पर बीजेपी है। बजट को लेकर क्या कुछ बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है? झारखंड के हिस्से में क्या कुछ आ सकता है? देखिए कल ही दीपक प्रकाश जो राज्यसभा सांसद हैं उनका साफ कहना है कि हमें बजट में झारखंड को सौगात मिलेगा। अब लेकिन अब इस सौगात के रूप में क्या मिलेगा झारखंड को, यह देखने लायक होगा, क्योंकि ठीक 11 बजे जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है वो संसद भवन में पूरे देश की निगाह इस पर टिकी हुई है। फिलहाल संतोष, आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अंकित हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। अंकित, 15 मिनट बचे हैं 11 बजने में, उसके बाद आम बजट पेश होगा देश का और सबकी निगाह इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर ही है कि इस बजट में आम लोगों के हिस्से में क्या क्या आने वाला है, क्योंकि आम लोग महंगाई और महिलाओं की अगर बात की जाए तो रसोई, नौकरी पेशा वाले, रोजगार, शिक्षा, एजुकेशन, स्टूडेंट, सबकी निगाह इस बजट पर है कि उनके लिए क्या कुछ खास होने जा रहा है, क्या गतिविधियां अभी की और कब तक उनका संबोधन शुरू हो जाएगा? अंकित। तो थोड़ी देर में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश को संबोधित करेंगी और बजट भाषण को पढ़ेंगी और उसके बाद क्योंकि निगाहें सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि इस वक्त का, इस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार होता है और ये बजट बिहार के लिए कितना खास होने जा रहा है, झारखंड के लिए कितना खास होने जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार के लिए इसलिए क्योंकि इस बार एनडीए की सरकार बहुमत के साथ सरकार में आई है, तो इस बार अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, उम्मीदें बढ़ जाती है कि इस बार बिहार के हिस्से में केंद्र सरकार की तरफ से क्या जो योजनाएं, क्या सौगातें हैं, उसका ऐलान किया जा सकता है। और झारखंड के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि झारखंड का जो बकाया राशि है 1,36,000 करोड़ रुपए, झारखंड सरकार को उम्मीद है कि शायद कुछ मिले ना मिले, लेकिन उनका जो बकाया राशि है वो मिल जाना चाहिए। संवाददाता अंकित दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, कुछ ही मिनट शेष रह गए हैं 11 बजने में, क्या गतिविधियां हैं संसद भवन की? चलिए थोड़ी देर में अपने संवाददाता से जोड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी। अब कुछ ही देर में जो बजट भाषण है वो देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पढ़ेंगे। और चलिए अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। संतोष, चूंकि उम्मीदें काफ़ी सारी बनी हुई है झारखंड सरकार को इस आम बजट से, अगर झारखंड का बकाया राशि इस बार भी अगर नहीं मिलता है तो क्या लगता है कि क्या कुछ किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं वो सामने देखने को मिलेंगी? वापस आएंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दिल्ली संवाददाता अंकित फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या गतिविधियां हैं, क्योंकि 11 बजने में शेष कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं, कब तक बजट भाषण को पढ़ा जाएगा और क्या गतिविधियां अभी वहां की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बजट वो गई के बाद सदन की कार्यवाही निर्मला सीतारमण 2026 और 27 का बजट पेश करेंगी। निश्चित तौर पर इस पूरी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, उनकी तरफ से एकदम पूर्ण सहमति दे दी गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार जो बजट पेश कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं भारत के विकसित भारत की जो 2047 का लक्ष्य है उसको भी ध्यान रखते हुए इस बजट में तमाम जो भारतीय नागरिक है या स्थानीय निवासी उनके सभी भारतीयों के लोगों का ध्यान रखा गया है। देर के बाद सदन की कार्रवाई जैसे शुरू हो गई और उस बजट में जो भी चीजें उसको केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की
कहा जाएगा और तमाम योजनाएं विकास का करके प्रचार का काम किया जाएगा। अंकित, जीएसटी का अगर हम थोड़ा बात करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा मानना है, जो एक वर्ग ऐसा है मिडिल क्लास वाले जो बिजनेसमैन हैं, उनका ऐसा मानना है कि जीएसटी का जो बोझ है उन्हें उन पर से हटना चाहिए। क्या लगता है कि जीएसटी को लेकर सरकार राहत दे सकती है? टैक्स स्लैब की अगर हम बात की जाए तो इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार क्या राहत मिलेगी? जनवरी 2026 में से बढ़ चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित खबर पर जानकारी देने के लिए। हमारे साथ रांची से संवाददाता संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, जीएसटी का इस बार मुद्दा है क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है, मिडिल क्लास के जो बिजनेसमैन है उनका ये कहना है कि मिडिल क्लास वाले जो बिजनेसमैन होते हैं वो ऑलरेडी कर्ज के बोझ में दबे होते हैं और उनके लिए एक जीएसटी बोझ जैसा ही है। तो उनका ऐसा मानना है कि ये जीएसटी हटना चाहिए। और क्या लगता है कि झारखंड में अगर व्यापारियों की अगर बात की जाए, बिजनेसमैन की अगर बात की जाए, तो उनका क्या मिला जुला असर, उन्हें कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, लगातार जिस तरह से जीएसटी को लेकर मामला कई बार उठा है, संसद से लेकर विधानसभा, झारखंड में भी विधानसभा में कई बार जीएसटी को स्लैब में बदलाव का मांग व्यापारियों के द्वारा उठाया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि इस केंद्रीय बजट कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जो 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जो केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा बजट भाषण के साथ इस बजट सत्र का शुरुआत किया जाएगा। और उसके बाद जिस तरह से लोगों को, चाहे वो जीएसटी के मामले में लोगों का निगाह है, चाहे वो झारखंड में 1,36,000 करोड़ बकाया राशि पर निगाह है, वहीं जिस तरह से स्पेशल पैकेज की मांग हो रही है उस पर निगाह है, तो कई जो योजनाएं हैं जो केंद्रीय सहायता नहीं मिलने के कारण धरातल पर नहीं उतरा है, चाहे वो जल जीवन मिशन की बात करें, मनरेगा की बात करें, तो जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार के द्वारा जो झारखंड के मंत्री हैं उपेक्षा का आरोप लगाते रहे हैं, तो लोगों का उम्मीद है कि इसमें कई स्लैब, चाहे वो टैक्स, जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें बदलाव करने की उम्मीद पर लोगों को उम्मीद है। वहीं जीएसटी स्लैब में क्या बदलाव होगा, जीएसटी जिस तरह से एक बार बीजेपी के द्वारा जीएसटी स्लैब में बदलाव करके जीएसटी उत्सव तो जरूर मनाया गया, ऐसा जो जेएमएम और कांग्रेस के मंत्री और विधायक हैं, लेकिन इसमें जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं उनको कितना राहत मिल पाएगा। अब इस वित्त मंत्री के 11 बजे जो बजट भाषण होगा उसमें झारखंड को क्या मिलता है, चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें या जो कई इलाका अभी भी रेलवे से नहीं जुड़ पाया है, उसको लगातार लोगों का मांग है कि इसमें झारखंड को और कैसे विकसित बनाया जाए, क्योंकि लगभग 32% खनिज झारखंड से कई राज्यों में यहाँ से भेजा जाता है। लेकिन उसका नतीजा है कि झारखंड को लगातार जिस तरह से 1,36,000 करोड़ बकाया है और उसके बाद कई बार कई योजना को, चाहे वो जल जीवन मिशन की बात करें, चाहे जो लगातार जिस तरह से सरकार के द्वारा कई विभाग के पैसा बकाया है, तो देखना होगा कि इस केंद्रीय बजट में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट भाषण में पेश किया जाता है, तो क्या बिहार, झारखंड और देशवासियों को क्या सौगात मिल पाता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो इस आम बजट से चाहे देश की गृहिणियां हो, युवा वर्ग हो या फिर बिजनेसमैन हो, उन सभी को एक खास उम्मीदें बंधी हुई है। देखना होगा कि इन सभी वर्गों को कितनी राहत मिलती है इस केंद्रीय बजट से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।